और अब अगली खबर का मैं रुख करना चाहूंगा और यह खबर भी कुछ ऐसी ही है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से 3 युवाओं की जान चली गई। दिल्ली में कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर आज भी हलचल है। छात्र आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि बेसमेंट में चलने वाले सभी जो लाइब्रेरी हैं वो बंद कर दिए जाएं। जिन छात्रों की मौत हुई उनके परिवार को 5-5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और घर के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। तो ये मांग की जा रही है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, 3 छात्रों की जान चली गई, इसने सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। एमसीडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, एक दूसरे पर वो लोग न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहां तक कि देश की संसद में भी ये मामला सुनाई पड़ा है, यानी सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। 3 ऐसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी के लिए वहां पर गए थे, उनके घर वालों ने उनके आईएएस आईपीएस बनने के सपने संजोए होंगे। आप देखिए कितना दुखद ये सब कुछ हुआ। सवाल यह है कि क्या बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी इस मामले में। और हमारे साथ दिल्ली के राजेंद्र नगर से अजातिका हैं और नेहरू विहार भी आपको लिए चलेंगे। यहां पर बेसमेंट सील किए गए हैं। वहां से अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण जैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी मैं ले चलूंगा, लेकिन पहले अजातिका आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि आप उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। आज वहां क्या स्थिति नजर आ रही है, छात्र क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अखिलेश, जहां पर हादसा हुआ मैं वहीं मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं। राव आईएएस स्टडी सर्कल, ये वही जगह जहां पर प्रशासन की लापरवाही देखी गई। 3 छात्रों की मौत हो गई, वो भी डूबने से। वो छात्र जो कि मेंस की तैयारी कर रहे थे, प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर चुके थे, बेहद शार्प माइंड, ब्यूटीफुल माइंड, और प्रशासन की बलि चढ़ गए। जल समाधि लेनी पड़ी जिन्हें। प्रशासन की भूल इतनी ज्यादा थी और लगातार इसके विरोध में आसपास जो मौजूद छात्र हैं, जो बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते रहे हैं, उनका प्रदर्शन आज भी जारी है। आपको तस्वीरों में नजर आएगा, छात्र इतनी भीषण गर्मी में, धूप में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ भी कुछ छात्र जुड़े हुए हैं। हिमांशु से बात करते हैं, जो कुछ नई मांगे भी आप बताना चाह रहे हैं दर्शकों को। एलजी ने जो घोषणा की है मुआवजे को लेकर, वो आपको क्या लगता है कितनी सैटिस्फैक्टरी, और नई मांगे क्या है हिमांशु? उन्होंने 10 लाख कॉम्पेंसेशन दिया है, जो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमारी मांग थी 5 करोड़ कॉम्पेंसेशन, क्योंकि राउज आईएएस सारे इंस्टीट्यूशन मिलके दें। राउज आईएएस दे, एमसीडी दे, चाहे दिल्ली सरकार दे या केंद्र सरकार दे, कोई भी दे, या चारों मिलके दें। 10 लाख कॉम्पेंसेशन बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और कितना कॉम्पेंसेशन आपके मुताबिक होना चाहिए प्रति छात्र के लिए? वी आर डिमांडिंग 5 करोड़ कॉम्पेंसेशन फॉर ईच कैजुअलिटीज। और जितनी भी कैजुअलिटीज अभी जो ये दिखा रहे हैं वो उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा हैं, बल्कि इट कैन गो अप टू 10। ये दावा आप लोग बार बार कर रहे हैं कि उतनी कैजुअलिटीज नहीं। क्या आपके पास कोई लिस्ट है, कोई नंबर्स हैं, कोई छात्रों के नाम हैं जो मिसिंग हैं अभी तक, जिसके आधार पे आप ये इतना पुख्ता दावा कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा आरोप है पुलिस के ऊपर। मैं एक बार आपको एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। हालांकि इस मामले में मतलब अफवाहें भी ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमने राउज आईएएस वाले बच्चों से ही बात करी है। उन्होंने 4 स्टूडेंट्स की हमें लिस्ट दी थी कि जो मिसिंग हैं, और अथॉरिटीज़ अभी रिवील नहीं कर रही हैं, और इनके आंसर्स जो हैं बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और प्लस हमारी जो डिमांड्स थी वो हमने पहले डीसीपी सर को दी, डीसी सर को दी, और कल एलजी सर को दी थी। आज हमारी जो डिमांड ये है कि 3 बजे तक हमें यहाँ एमसीडी कमिश्नर, मेयर या स्थानीय पार्षद। मैं आपको एक ऐसी लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें अभी 4-5 लड़कियां और गायब है। ये लिस्ट है। कितने कुल बच्चे गायब हैं आपके अनुसार? 8 एम्बुलेंस आई है वहाँ पे। आप अंदाजा लगाओ, सिर्फ 3 स्टूडेंट ही मिसिंग है। उसमें से पुलिस का ये वर्जन है, एक सेकंड मैं बता दूं, पुलिस का ये वर्जन है कि उसमें कई सारे घायल भी थे जो अस्पताल में पहुंचे हैं, वो 3 शव हैं। हमारे पास कांटेक्ट नंबर भी है। हमें नाम बताए, लिस्ट दे और उन्हें हमसे मिलवाए। और अंदर के आप सीसीटीवी फुटेज भी चाह रहे हैं, अंदर का एक्सेस भी चाह रहे हैं, क्या कारण है? डिमांड तो यही है कि जिस लाइब्रेरी के बेसमेंट के पानी घुसने से 3 स्टूडेंट्स की मौत बताई जा रही है, बट 3 से हम श्योर है कि 3 से अधिक है। पहले तो ये डिसाइड करें कि कितने स्टूडेंट उस वक्त उस सीसीटीवी में मौजूद थे, कितने स्टूडेंट थे और कितने स्टूडेंट रेगुलर पढ़ने आते थे, और ये सारी निकालें और आखिरकार कितने स्टूडेंट्स अभी वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद है।
तो मेरा नाम गोपाल है। गोपाल, आप लोग स्टूडेंट्स अपने लेवल पर क्या आप ये चाह रहे हैं कि आप अंदर जाके खुद जांच करेंगे? क्योंकि जांच का काम तो आपका नहीं है ना, क्यों फिर एक सेकंड जातिका, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन यकीनन बहुत चौंकाने वाले ये आरोप हैं, क्योंकि इनका कहना है इन छात्रों का कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है और प्रशासन उस पर पर्दा डाल रहा है। तो बहुत जरूरी है कि इस मामले की भी जांच हो गंभीरता के साथ। अहमद बिलाल, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले वरुण जैन का मैं रुख करना चाहूंगा। वरुण, पुलिस की तहकीकात अभी कहां तक पहुंची है? कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जो इंस्टीट्यूट के मालिक और जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी जांच का दायरा एमसीडी पर आकर रुका हुआ है। एमसीडी के अधिकारियों को नोटिस दिया है, क्योंकि पुलिस उनसे अब पूछताछ करना चाहती है कि क्या एमसीडी को शिकायत मिली थी कि इस तरीके से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही है, और अगर शिकायत मिली थी तो उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको साथ ही ये भी बता दूं, जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन पर भी जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब तक की जांच में सामने आया है कि जून के महीने में एमसीडी को शिकायत मिल गई थी कि इस तरीके से बेसमेंट के अंदर जो लाइब्रेरी है वो चल रही है। उसके बावजूद जुलाई के महीने में फायर की तरफ से एनओसी दी गई। लेकिन अखिलेश, सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जो कि इस पूरे इलाके को देखते हैं। जो बीट कांस्टेबल लगातार इलाके के अंदर चक्कर काटते रहते हैं, एक ईंट भी अगर कोई अपनी बालकनी में लगाए तो उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या जो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो क्या अपने ही उस इलाके के जो ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगी? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। लेकिन फिलहाल अभी जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उनका जो दायरा है वो एमसीडी के ऑफिसर्स पर है, एमसीडी के साथ ऑफिसर्स पर है। और जो एक व्यक्ति कार चलाकर वहां से गुजर रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई कि कार चलाकर गुजर रहा था और इस वजह से वहां पर पानी का इतना दबाव बना कि बेसमेंट में पानी चला गया। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले जिम्मेदार होते हैं वहां पर नजर रखने के लिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? एमसीडी के लोग, अव्वल तो पानी ऐसे क्यों भर जाता है रिहायशी इलाकों में? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। उसके बाद वो पानी जब अंदर चला गया, उसके बाद वहां जिस तरीके के हालात बने, आपातकालीन निकास की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कोई इस तरीके की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी इन जगहों पर। सवाल कई हैं, उस पर हम बात करें, लेकिन पहले जरा नेहरू विहार चलते हैं। अहमद बिलाल वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। बिलाल, यहां भी अब कार्रवाई की जा रही है, यानी सांप के गुजर जाने के बाद जो कहते हैं ना लकीर पीटना, वो चल रहा है इस पूरे मामले में, हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इस लकीर के फकीर जो है वो इस वक्त यूपीएससी अभ्यर्थी बने हुए हैं, जो कि नेहरू विहार में जो दृष्टि आईएएस कोचिंग, जहां पर कल एमसीडी ने जो बेसमेंट में क्लासेस चलती थी एमसीडी की, तकरीबन 9 क्लासेस जो हैं वो उस बेसमेंट में चलती थी, उस बेसमेंट को सील ज़रूर कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो यूपीएससी अभ्यर्थी हैं वो इस कार्रवाई से अभी भी खुश नहीं है, और तेज़ धूप के में मुख्य मार्ग पर, सड़क पर अभी भी ये जो प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। और उनका यही कहना है कि चाहे कभी करंट से हम मरते हैं, कभी पानी लग जाने से हम मरते हैं, लेकिन आखिर में जो सरकार और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से नहीं निभा पाते हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। क्या मांगे हैं, किन मांगों के साथ, आपको ये भी बता दें कि यहाँ नेहरू विहार में अब से कुछ देर पहले जो जिले के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, मुख्य मार्ग पर अपना धरना जो है वो हटाने की कोशिश की, और इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने जो बैरिकेडिंग है वो भी थोड़ा सा अंदर किया मुख्य मार्ग से। क्या मांग है आप लोगों की, अब क्यों आप लोग धरना? कुछ नहीं, यह मामला आज का नहीं है। यह मामला जब संस्कृति आईएएस में आग लगी थी, हाई कोर्ट ने जो सूचना जारी किया, एमसीडी ने सब पे नोटिस दिया, क्यों वो कानून पूरे जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।